अंगद ने जब जमीन पे मुक्का मारा तो रावण धरा गिर गया, उसके सब मुकुट गिर गए। तो 4 मुकुट उठा करके अंगद ने रामादेवी तरफ फेंक दिए। वानर जब देखे तो बोले वाह, दिन में तारे गिर रहे हैं, या तारे हैं या गहिवारे या बिजली है, वज्र है, या हमें कोई बीमारी है या दशकंदर के शस्त्र है। बोले ये तारे हैं या क्या है, या ऊपर बिजली कड़क रही है कि वज्र है, या ये कोई बीमारी है या दशकंदर रावण कोई शस्त्र है। तो हंसकर बोले रामचंद्र है, शस्त्र में वज्र है, ऐसा है होता है दिखाए, ऐसा रावण के मुकुट है। हंसकर श्री रामचंद्र जी बोले कि ये न तो शस्त्र है, न वज्र है, न शर है, तीर है, हमें विदित होता है कि रावण के मुकुट है। ये सुनकर ढाई हनुमान चारों को घर कर ले आए, उधर जटित दासी मुकुट श्री रामचंद्र को दिखलाए। और फिर जो है ये सुनकर के हनुमान जी दौड़े और जाकर के वो चारों मुकुट उठा लाए और वो राशि मुकुट ला करके श्री रामचंद्र को दिखलाया। बोले अंगद के जाते ही रावण के पास न रह पाए, या साम दाम और दंड भेद महाराज की आज शरण आए। और श्री रामचंद्र जी बोले कि अंगद के जाते ही ये मुकुट जो है रावण के पास नहीं रह पाए, और उसके जो साम दाम और दंड और भेद था, ये जो महाराज श्री रामचंद्र जी की शरण में आ गए। वहाँ बिगड़ रावण उठा, बोला यूँ ललकार देवताओं जल्दी उठो, हो जाओ तैयार। उधर रावण बिगड़ गया और बोला कि जो है ये गाँव राक्षसों, तुम लोग उठो, तैयार हो, पकड़ो इस ढीठ वानरे को, जंजीर बांधने को लाओ, लोहे की छड़ें गर्म करके इसके शरीर पर लगवाओ। इस ढीठ वानर को पकड़ो, जंजीर बांधने के लाओ और लोहे की छड़ गर्म करो इसके शरीर पर दागने के लिए। मुखिया बलवान इधर आओ, सब मेरा हुक्म बजा लाओ, जाओ रामादल में जाओ, वानरों भलुओं को खा जाओ। जो बलवान मुखिया इधर आओ, सब मेरा हुक्म बजा लाओ, रामादल में जाकर के सब बानरों और भालुओं को खा जाओ। उन मनमासी 2 लड़कों को बस मेरे पास बांध लाओ, ये काम जरा कुछ मुश्किल हो तो बेटा बिगना तुम जाओ। उनवासी 2 लड़कों को भी जो है मेरे पास बांध के लाओ, और अगर ये काम कुछ मुश्किल लग रहा है तो मेघना मतलब मेघनाथ बेटे को बोले तुम भी जाओ। जब रावण की यों सुनी जली भुनी तकदीर बोले अंगद वीर। जब रावण की जो है ये जली भुनी तकदीर सुनी तो जो है अंगद जी जो है मेघ के समान, प्रलय के समान गरजे। और झूठे नारी चोर मूर्ख क्यों नया तुझे सरसाम हुआ, तुम झूठे और नारी चोर हो, मूर्ख हो, कोई और हकीम बुला लाऊं यदि अब तक नहीं आराम हुआ। तुम्हें अगर बीमारी है कोई तो तुमको नया हकीम बुला दिखा दे। अपनी आँखों बल देख लिया श्री रामचंद्र के काशिक का, अपनी आँखों से श्री रामचंद्र जी के एक सेवक का तुमने बल देख लिया, जिसके सेवक में यह हट है वह स्वामी है कितनी जिद का। इसका सेवक इतना जो है उलट पुलट कर सकता है, लंका जला सकता है, उनका स्वामी आएगा तब क्या होगा। लंका एक वृक्ष गुलर का फल फूल में निश्चय बसते हैं। लंका एक गुलर के वृक्ष के समान है और जो निशाचर है वो फल फूल के समान है। वानर तो यही करते हैं, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। वानरों का यही काम है कि पहले फल खाते हैं फिर पेड़ तोड़ देते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रोण सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल संभारी है। जिस घर में हरि का नाम नहीं वह उजाड़ हो गए लूट पड़े, जिस रसना ने उसको न भजा वह रसना मुख से टूट पड़े। जिस घर में हरि का नाम नहीं है वो घर उजाड़ हो जाता है, वहाँ लूट हो जाती है। जिस रसना ने उसको न भजा, जिस जीव ने उसको नहीं भजा है वो जीव जो है मुख से टूट जाती है। रावण बोला हो चुका बस सारा संवाद, अब जो तूने कुछ कहा तो हो जाए विशाल। रावण बोला कि जो है अब जो तुम कह चुके अब इससे आगे मत कहो। सागर को ऐसी गरज है क्या तालाब में से जाकर मेल करे, सूरज की शान कहाँ है जो एक दिए से खेल करे। सागर को क्या गरज है कि जो है जाके तालाब से मिल करेगा सागर, और सूरज जो है की शान क्या है कि जो है एक दिए से जाके खेल करेगा। तपसी दोनों दादुर से हैं, मेरा हर निश्चर हाथी है। रावण बोल रहा है कि जो है दोनों जो तुम्हारे तपसी हैं, तुम्हारे स्वामी हैं, वो दादुर शायद मेढक को बोलते हैं, और मेरा हर निश्चय जो है वो हाथी समान, मेरा हर राक्षस हाथी समान। क्यों अजान की सी बात करे
जानकी जानकी साथी है। और क्यों अनजान होगी बात कर। अंगद ने जब फिर सुना ऐसा वार्तालाप गर्ज तर्ज कहने लगे, रावण छोड़ प्रलाप। अंगद जी ने जब ये सुना तो फिर बोले अंगद जी कि गर्ज करके, हे रावण जो है अपना प्रलाप छोड़ो। अनजान की जानकीन अब जानकी जानकी भाषी है। तुम अनजान हो और अनजान हो के कह रहे हो ये जानकी जानकी साथी नहीं, जानकी जो उनको तुम हर के लाए हो वो भाषी है। तुम्हारे मतलब जो है मुँह फंस पड़ जाएगा और सांस लेना तो मुश्किल हो जाएगा। जानकी जानकी खैर है तब नहीं, जानकी जानकी प्यासी है। आप जानकी जी को दे दीजिए तब तुम्हारी जानकी खैर है, वरना ये जानकी तुम्हारी जानकी प्यासी हो जाएगी। तू अबला को कल पाएगा तो कभी नहीं कल पाएगा। तो अगर अबला नारी को कल पाएगा, तकलीफ देगा, तो फिर जो है कल तो जिंदा रहेगा कि मुर्दा होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। जुल्मों बदला यदि आज नहीं कल पाएगा, जुल्मी जो है अपने जुल्म का बदला आज निकल पा जाता है। निश्चरों के गुण तू गाता है, जब तेरी शेखी है छल है, अच्छा लेता हूँ परीक्षा में, देखूँ इनमें कितना बल है। निश्चरों का इन राक्षसों का तुम गुण गा रहे हो, ये तेरी शेखी और छल है, अच्छा मैं परीक्षा ले रहा हूँ, देखता हूँ इनमें कितना बल है। यह कहकर ध्यान शक्ति का घर अंगद जी पाँव जमाते हैं, राज भक्ति का उदाहरण इसके को दिखाते हैं। और ये कह करके अंगद जो है शक्ति का ध्यान करके और अपना पाँव जमाते हैं और युवराज अंगद जो है भक्ति का उदाहरण पेश करते हैं, दर्शन दिखला रहे हैं। क्षण भर में पाँव पहाड़ हुआ जम गया, जिमी की सूरत हो, तब गरज के अंगद बोल उठे, वह आए जिसमें ताकत हो। क्षण भर में उनका पाँव जो है पहाड़ के समान जो है जमीन में जम गया। तब अंगद जी गरज के बोले कि अब आप किसमें ताकत है। जब पाँव मेरा पृथ्वी से यदि तिल भर भी कोई टार गया वो सीता जी को हार गया। ये मेरा पाँव पृथ्वी से यदि तिल भर भी कोई टार गया तो रामचंद्र तो बाद में आएंगे, मैं सीता जी खा जाऊंगा। अब तो हलचल हो गई, उठे सभी सरदार, झट से पकड़ा पैर को जोर किया बहु बार। अब हलचल हो गई और सभी तरबारी एक करके उठे और आकर के पैर पकड़ रहे हैं और बहुत जोर लगाया। मंगल भवन मंगल हारी द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी, हरनाथ मम संकट भारी। तड़के तड़के लपके लचके, कड़के हैं तड़के हैं लपके लचके, हिलके मिलके पग मोड़ते थे। खूब जोर लगाया सबने राक्षस ने, हंस के धसके कसके मस्के, इसके वशो नष्ट होते थे। हंस के ये करना चाहे नष्ट होना चाहे कुछ नहीं कर पाए अंगद की। आखिर सब थक लाचार हुए और जीत भी घटा वहाँ, पृथ्वी को हला चला आया, पर पावन तिल भर हटा वहाँ। आखिर सब थके लाचार हो गए। इंद्रजीत जो है रावण का सबसे बलवान पुत्र मेघनाथ भी आया, जो जिसने जो है स्वर्ग जीत लिया था, इंद्रजीत कहा था स्वर्ग, वो भी आया, नहीं कर पाया और पृथ्वी को हला चला गया। मतलब पृथ्वी हिल गई मगर पाँव दिन भर नहीं हिला। उस समय दशानन स्वयं उठा और अपना हाथ बढ़ाया, जब रावण को बढ़ते देखा अंगद ने पाँव हटाया था। उस समय दशानन रावण स्वयं उठ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, तब रावण को बढ़ते देख करके अंगद जी ने अपना पाँव हटा लिया। बोले हट, उनके पाँव हटाता है। बोले कि दूध का पाँव मत पड़ो अपने छानवे में, हटा, तुम राजा हो, जो नहीं पकड़ता राम चरण उसमें लज्जा क्यों खाता है। अगर तुझे पकड़ना ही है तो श्री राम जी के चरण पकड़, उसमें क्यों लज्जा खा रहा है। क्यों मेरे पैरों में पड़ता है, मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ। मेरे पैरों क्यों पड़ रहा है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं तो सेवक हूँ कासिद हूँ, कैसे रक्षा कर। मैं तो सेवक हूँ, उनका दूत हूँ, कासिद हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता हूँ। रावण हुआ उदास, जीते जी ही मर गया गिरा तख्त के पास। अंगद की ये बात सुन करके रावण उदास हो गया और अजीते जी मर गया और वहीं गिर गया तख्त के पास। बेताब विकल व्याकुल बेकल बेचैन बड़ी बेहोश हुआ। बेताब हो करके विकल हो गए, व्याकुल हो गए, बेकल हो करके और रावण बेहोश हो गया। मंगल हारी गंगा के जल में डूब गया, पानी सब जोश हुआ
और लज्जा के जल में डूब गया जो है। अंगद बोले हैं क्या हुआ, क्या है, तबीयत रोको, दिल साफ करो। तो अंगद ने बोला ये क्या हो गया तुम्हें, अपनी तबीयत को संभालो, दिल साफ करो। मैं पुत्र तुम्हारे मित्र का हूँ, महाराज मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे मित्र का पुत्र हूँ, हे महाराज मुझे माफ़ करो। ले जाओ, कोई शीघ्र जाओ, कुछ इत्र वगैरह ले आओ। और फिर जो सभा को बोल रहा है कि जाओ जाओ, कोई शीघ्र जाओ और कुछ इत्र वगैरह ले आओ, तुम्हारा राजा बेहोश है, इसको होश में लाओ। राजा पर पेट सवार हो, जल्दी कोई सियाना बुलाओ। राजा पर पेट सवार हुआ है, कोई बुला करके इसका झाड़ फूक करवाओ। संगत का यह हाथ सुन जल गया और आँख बदल कर फिर कहा, अंगद सुन बागौर। अंगद का ये हाथ सुन करके रावण जो है जल गया, तो कुछ फिर होश आया होगा और आँख बदल करके फिर कहा, अंगद सुनो, जो चला जा, भाग जा तू, अन्यथा बुरा फल पाएगा। हे अंगद तू चला जा, नहीं भाग जा, नहीं बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा, यदि तू फिर जुबान चलाए। मैं अब तलवार चलाऊंगा, अगर तू जुबान चलाएगा। या तपसी बच्चों से कह दे तैयार हो मैं लड़ने के लिए, उल्टे पैरों घर जाए, क्यों आए हैं मरने के लिए। तो बोल रहा है कि जो तपसी बच्चों जिनके दूध बन के आए हो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को, जो है उनको जाके कह दो उल्टे पैर वापस चल जाएं, मरने के लिए क्यों आए हैं, नहीं मैं तो लड़ने के तैयार हूँ। मंगल भवन मंगल हारी, दीनदयाल वद संभारी, हरहुनाथ संकट भारी। अंगद बोले धन है जवाब माकुल, महाराज की जुबान से बरस रहे हैं फूल। अंगद जी ने कहा धन है, आपका जवाब माकूल है, सही कह रहे हैं, महाराज की जुबान से बरस रहे हैं फूल। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, चलते चलते समझाता हूँ। हे महाराज आप नाराज न हो, मैं रामादल को वापस जा रहा हूँ, अंतिम मेरी प्रार्थना है जो चलती चलता को समझाना। यदि रघुराई से मेल हुआ तो जीते जी ही तरोगे तुम, महाराज नहीं तो दुनिया में बेआई मौत मरोगे तुम। यदि रघुराई से तुम्हारा मेल हो गया तो तुम जीते जी तर जाओगे, और नहीं तो जो है अगर नहीं मेल करोगे तो बेआई मौत तुम मरोगे। जिस शरीर पर है गर्व तुम्हें वह एक रोज छूट जाएगा, जिस शरीर पर तुमको गर्व है वो एक रोज छूट जाएगा। बस अंत वसंत का आते ही उद्यान तेरा लुट जाएगा, और ये वसंत ऋतु आते आते तेरा उद्यान लुट जाएगा। जो मट्टी है मट्टी ही हो, बतलाओ वह मूर्त कैसी, जो एक रंग में रहे नहीं उसकी रंगत रंगत कैसी। जो एक रंग में नहीं रह पाता उसकी रंगत, जो चीज़ सरासर झूठी है उसमें अनुराग बढ़ाना क्या। जो चीज़ झूठी है तुम्हारे पास नहीं पाएगी, उससे अनुराग क्यों बढ़ा रहे हो। जल जाए ग्रीष्म में वो जो बिरवा, उसको जल से सिंचवाना क्या। जब जो पेड़ जो है गर्मी में जल जाता है तो उसको अब पेड़ जलने के बाद फिर उसको सिंचाने को लाभ नहीं मिलता है। स्थायी साथ नहीं जिसका, उसकी कुछ काल संधि ही क्या। जिसको मालूम है कि वो आपके साथ नहीं रहेगा तो कुछ काल के लिए उसकी संधि क्यों करते हो। जिन पुष्पों को मुरझाना है उनकी, जिन पुष्पों को मुरझाना उनकी वह मस्त सुगंधी ही क्या। जो पुष्प मुरझा जाते हैं उनकी सुगंध लेके भी क्या फायदा है। खाक का पुतला खाक सा, और खाक ही में मिल जाना है। ये शरीर खाक का पुतला है और खाक में ही मिल जाए। फिर खाक में पता लगाओ तो मिलता क्या, खाक ठिकाना है। और फिर खाक में पता लगाओ उसका क्या ठिकाना मिलता है। इसलिए उठो नेकी के लिए, लाना तो दो हुस्न परस्ती को, और इसलिए उठ करके नेकी करो। पुराना अपना जो है पाप को जो है धो, और जो है श्री राम की शरण में चलो। तो मार्ग मुक्ति का यही साफ पहचानो अपनी हस्ती को, और मुक्ति का यही मार्ग है कि अपनी हस्ती को पहचान। जिस कदर बढ़ाओ तृष्णा को यह डायन बढ़ती जाती है। अपनी इच्छाओं को अगर आप लगाम नहीं देंगे तो वो दिन रात बढ़ती जाती है डायन की तरह। नागिन को जितना धूप मिले वह जहर उगलती है। नागिन को जितना धूप मिलता है वो आकर के दिन रात जो है, नागिन को जितना दूध मिले मतलब जितना भी दूध पिलाओगे वो झड़ी उगलेगी। इसलिए छोड़कर राज लोभ आनंद धाम में आ रावण। इसलिए राज का लोभ छोड़ करके आनंद धाम में आओ, श्री रामचंद्र शरण में आओ। सच्चा राम चाहता हो तो राम नाम में आ रहा हूँ। सच्चा राम अगर चाहते हो तो श्री राम का नाम जपो। जो अन्नदाता को भूल गया दुनिया में नमक हराम वही। जो अन्नदाता को भूल गया दुनिया में नमक हराम उसी को कहा जाता है। अंजाम जानता है सब कुछ फिर भी हाथों में जाम है, और उनको भूलने का अंजाम जानता है, उनके विपरीत जाने का जो है
तो उसके बाद भी आदमी वही करता, अनजान जानता है सब कुछ फिर भी हाथों में जाम है। मंगल भवन मंगल हारी द्रहुं सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हर नाथ मम संकट भारी। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें प्लीज़। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय सिया राम, जय माता जानकी, जय हनुमान जी, जय वशिष्ठ मुनि, जय दशरथ जी, जय माता कुशल, जय हर हर राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।